Hello, good morning student. Now we start our new topic of 2B. जो 2B यूनिट है उसका हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, that is our Wheatstone Bridge. ठीक है, क्या है टॉपिक का नाम? Wheatstone Bridge. Wheatstone Bridge क्या है? It is arrangement of the four resistance. चार रेजिस्टेंस हैं और क्या है? फोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड in a form of a bridge. When three resistance are given, we can find the fourth resistance. ठीक है, अगर तीन रेजिस्टेंस गिवन है तो हम फोर्थ रेजिस्टेंस हम आसानी से एक्यूरेटली फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, इट इज वर्क ऑन नल डिफ्लेक्शन. ये नल डिफ्लेक्शन पे काम करता है. इसके अंदर एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होता है. इफ गैल्वेनोमीटर शो नल डिफ्लेक्शन देन द व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस. यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा होता है? बैलेंस होता है. ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, इट इज कम्बिनेशन ऑफ फोर रेजिस्टेंस. फोर रेजिस्टेंस का कम्बिनेशन है. तो देखिए, ये हमारे फोर रेजिस्टेंस हो गए. 1 2 3 and this is our fourth resistance. This is the resistance combination of four resistance. One is P, that is Q, that is R and S. P, Q, R, S are the resistance. These two end point of the bridge, ये दो end point है bridge के, they are connected with a galvanometer. एक galvanometer से connect है जिसका resistance G है. G is the resistance of galvanometer and connected to a key. तो देखिए, ब्रिज के दो एंड हमने इससे कनेक्ट कर दिए, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, और एक हमने इसको किससे कनेक्ट किया है? की से कनेक्ट किया है. सेकंड देखिए, ये वाले जो कॉर्नर है, दे आर कनेक्टेड विद एक बैटरी से एक की, एक बैटरी और की से हमने ये वाले दोनों कनेक्ट कर. दो हमने किससे कनेक्ट किए? गैल्वेनोमीटर से और की से. ये दोनों हमने किससे कनेक्ट किए? दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ बैटरी एंड द की. तो व्हेन दिस गैल्वेनोमीटर शो नल डिफ्लेक्शन, अगर ये कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता है और सर्किट क्या है? क्लोज है. सर्किट कैसा है? क्लोज है. और ये नल डिफ्लेक्शन दिखाता है, तो वी कैन से दैट दिस ब्रिज इज बैलेंस्ड and it's given by P by Q is equal to R by S. तो इनके रेजिस्टेंस का रेशियो P by Q is equal to किसके इक्वल होगा? R by S के इक्वल होगा. तो देखिए, यहां से क्या गया? I करंट गया. दिस इज कम टू दी I करंट. यहां I करंट आया. I करंट आने के बाद इस तरफ करंट डिवाइड हो जाएगा. इट्स कम आउट टू दी I1. तो इधर करंट कितना लेफ्ट हो गया? I में से I1 चला गया, तो इट इज कम आउट टू बी I माइनस I1. ठीक है, अब देखिए, करंट यहां मूव किया, इस तरफ IG चला गया, तो इस तरफ करंट बचेगा I माइनस I1 माइनस IG. ठीक है, इधर से करंट आया हमारा IC, इधर से करंट आया I माइनस I1, तो ये बन गया I माइनस I1 प्लस IG. तो यहां से सारे करंट ऐड हो गए इस पॉइंट पर. I माइनस I1 प्लस IG प्लस I1 माइनस IG. तो देखिए, IG से IG कैंसिल, I1 से I, तो दैट इज कम आउट टू बी I. ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? Combination of the four resistance. If three resistance are given, we can find the resistance of fourth resistance. ठीक है, unknown resistance. अब ये it is a combination of four resistance. Two are connected with the galvanometer and the key, and two corners are connected with the battery and the key. When the galvanometer show null deflection, then show null deflection, then this bridge is balanced and it is given by P by Q and R by S. ठीक है, इनका रेशियो सेम रहेगा.
अब देखिए इसको हम लिख देते हैं ए पॉइंट, दिस इज आवर बी पॉइंट, दिस इज आवर सी पॉइंट एंड दिस इज आवर डी पॉइंट। हम क्या काम करेंगे, हम ये वाला जो क्लोज सर्किट है इस पे हम किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाना शुरू किया और हमने अप्लाई कर दिया ऐसे। तो हम यहां लिख लें अप्लाई वोल्टेज रूल। ठीक है, कौन सा रूल है, इसको वोल्टेज रूल भी बोलते हैं। ठीक है, किस पे लगाना है, हमें लगाना है ए बी डी और ए से बी से डी से ए पे लगाना है। तो वोल्टेज अप्लाई वोल्टेज रूल ए बी डी ए, यानी कि किरचॉफ सेकंड वोल्टेज रूल लगाना है। तो देखिए हम ए से बी गए तो I1 और P इज द रेजिस्टेंस, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, देन इट इज I1 into P। फिर हम B से कहां गए, D से D गए, IG into G plus IG into G is the resistance of galvanometer। When we go D to A, this is D to A, तो D to A आएगा तो क्या आ जाएगा, इट्स कम आउट टू बी R और I minus I1 is equal to 0 and the direction of current is opposite, then it's come out to be minus। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, अपोजिट है, वी आर गोइंग, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब हम इसको और सोल्व कर देते हैं। I1P when it show null deflection, when it show null deflection, तो it show null deflection, it show null deflection। तो अगर null deflection शो करता है, it show null deflection, then Ig is equal to 0। Ig किसके इक्वल हो जाएगा, 0। तो यहां 0 पुट कर दे तो I1P माइनस, यहां 0 पुट कर दीजिए Ic की जगह, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस Ri माइनस I1 इज इक्वल टू 0। तो I1P इज इक्वल टू R I माइनस I1। तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हम ऐसे ही इसके अंदर अप्लाई करते हैं, ये वाला इस क्लोज सर्किट में। तो क्लोज सर्किट में अप्लाई करें, अप्लाई वोल्टेज रूल, क्लोज होने चाहिए, ध्यान रखिए। अप्लाई वोल्टेज रूल किसमें अप्लाई करेंगे, बी सी डी बी, बी सी डी में, बी सी डी और बी के साथ जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो B से किस तरफ मूव कर रहे हैं, C, B से C की तरफ मूव कर रहे हैं। ये हो जाएगा B से C की तरफ मूव कर रहे हैं तो Q I1 माइनस Ig, इसमें करंट कौन जा रहा है, I1 माइनस I, क्या है करंट, क्या I माइनस I। फिर हमें कहां मूव करना है, C से D, ये C से D, इसके डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो हम इसको माइनस ले लेंगे और ये आएगा I माइनस I1 प्लस Ig इंटू S। फिर हम D से B जाएंगे, D से B गए तो दिस डायरेक्शन इज अपोजिट, तो ये डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो अपोजिट हो गई तो इसके अंदर माइनस Ig इंटू Z। ठीक है, इस सम से क्या हो गया, 0 के इक्वल। इट्स शो नल डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन का मतलब इसमें से करंट नहीं जाना चाहिए, तो Ig की वैल्यू क्या हो गई, 0 फॉर नल डिफ्लेक्शन, Ig की वैल्यू 0। हम 0 यहां पुट करेंगे, यहां पुट करेंगे और यहां पुट कर देंगे। तो हमने यहां Ig पुट किया तो क्या बन गया, Q इंटू I1, G की जगह 0, माइनस यहां पुट किया 0, I माइनस I1 इंटू S, और यहां 0, तो प्लस माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बन गई Q I1 माइनस I1 इंटू S इज इक्वल टू 0, Q I1 इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू S। ये सेकेंड इक्वेशन। अब कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देना, तो डिवाइड द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड।
हम कर दें डिवाइडेड द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं। जब हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा इसके अंदर, व्हेन वी डिवाइड द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो I1P बाय I1 इंटू Q इज इक्वल टू R I माइनस I1 एंड S I माइनस I1 से ये कैंसिल और I1 से I, तो दिस इज P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। तो ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई इसके अंदर, P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। ये हमारी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस। अब देखिए अगर ये बैलेंस है तो अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, गैल्वेनोमीटर को यहाँ लगा दे, बैटरी को यहाँ लगा दे, तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है ना, और ये सबसे बढ़िया काम तब करता है जब रेजिस्टेंस का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। ठीक है, कुछ इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तो इसको ध्यान रखना, इनका रेजिस्टेंस का ऑर्डर क्या रहे, सेम रहे तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। और अगर ये बैलेंस है, अगर हम इंटरचेंज करते हैं की को और गैल्वेनोमीटर को, तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसी से रिलेटेड एक हमारा छोटा सा आर्टिकल होता है मीटर ब्रिज। ठीक है, तो हम मीटर ब्रिज और कर लेते हैं, सिंपल सा है मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज और हम करते हैं। मीटर ब्रिज क्या है, ये भी एक डिवाइस है। कैसा डिवाइस है, टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस, टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम किस पे काम करते हैं, मीटर ब्रिज पे काम करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, मीटर ब्रिज हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ए डिवाइस टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। क्या करता है, डिवाइस है, मेजर करता है अननोन रेजिस्टेंस को, अननोन रेजिस्टेंस को। ठीक है, टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस, मीटर ब्रिज। प्रिंसिपल पूछिए, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या होगा इसका, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है ना, इट बेस्ड ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, किस पे काम करता है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है। होता क्या है, तो देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसका डायग्राम को बिल्कुल हम व्हीटस्टोन ब्रिज बनाएंगे, बिल्कुल उसी तरीके का। एक वुडन का, लकड़ी का ऐसे एक ब्लॉक होता है, जैसे हमारी डेस्क होगी, टेबल होगी। ठीक है, वुडन का बॉक्स हो गया, और यहां एक कॉपर का एक स्ट्रिप लगी होती है, कॉपर की स्ट्रिप लगी होती है ऐसे, और इस कॉपर की स्ट्रिप पे एक नेल लगी हुई थी यहाँ पर। ऐसे ही एक कॉपर की स्ट्रिप, यानी कि हम जैसे टेप चिपका देते हैं ना, ऐसे ही एक कॉपर की स्ट्रिप चिपका देते हैं, उसके ऊपर भी एक नेल लगी हुई थी। इस नेल को कनेक्ट एक वायर से किया जाता है, ये वायर। और ध्यान रखना, ये वायर मैग्नीन या टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, मैग्नीन का बना होता है, टंगस्टन का। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये वायर जो होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज में जो वायर बनाता है, किसका बना होता है, मैग्नीन और टंगस्टन का बना होता है। क्यों बना होता है, तो इसका रीजन क्या है, इसका रजिस्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी है जो अल्फा है, वो लो होता है। टेम्परेचर चेंज होने से इसके रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं डलता। ठीक है ना, देयर इज नो इफेक्ट व्हेन वी चेंज द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर चेंज होने से इसके रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए किसका बना होता है, एलॉय का बना होता है, यानी कि मैग्नीन का बना होता है। ठीक है, अब कॉपर स्ट्रिप ऐसे, एक कॉपर स्ट्रिप ऐसे लगी होती है, गैप लगा होता है, एक कॉपर स्ट्रिप ऐसे लगी, एक कॉपर स्ट्रिप ऐसे लगी होती है। तो ये हमारे पास क्या होगी, कॉपर स्ट्रिप। ठीक है, इस कॉपर स्ट्रिप के अंदर एक रेजिस्टेंस लगा होता है, यानी कि रेजिस्टेंस जिसका नाम हम आर बोलते हैं, ये रेजिस्टेंस आर।
इस कॉपर स्ट्रिप में अननोन रेजिस्टेंस लगा होता है जिसे हमें निकालना है, उसको क्या बोल देंगे, एस। यहां इसको कनेक्ट कर दिया जाता है, तो व्हीटस्टोन को इसको किससे कनेक्ट किया जाता था, बाहर के सर्किट से, एक बैटरी और एक की से। तो हमने एक बैटरी बना दी, यानी कि ये एक बैटरी हो गई और ये की हो गई, और ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया। इन दो रेजिस्टेंस को एक गैल्वेनोमीटर से और एक जोकी से, ये जोकी क्या होती है, स्लाइड करने का काम आती है। गैल्वेनोमीटर भी है, इसमें की भी है, ये ध्यान रखना है, की भी है। और ये जोकी यानी कि हम स्लाइड करवाते हैं इस वायर के ऊपर, आगे पीछे हम क्या करवाते हैं, इसको स्लाइड करवाते हैं, स्लाइड करवाने का काम आती है। हालांकि हम स्लाइड नहीं करवाना चाहिए, न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में आता है, प्रैक्टिकल में, कि हम इसको स्लाइड नहीं करवाना चाहिए क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन वायर चेंज हो सकता है, इसलिए हमें इसे उठा के रखना चाहिए। पर हम फिर भी बोल देते हैं कि हम इसके ऊपर इस तरह से स्लाइड करवाएं ताकि इसका जो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज ना हो, यूनिफॉर्म रहे। ठीक है, अब देखो हम यहां से लिखना शुरू करते हैं, आर स्टार्ट करें, अब आर्टिकल करना शुरू करते हैं। आर क्या है, इसको क्लोज कर दीजिए, की को क्लोज कर दिए। आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वायर। और इंटरनल रेजिस्टेंस में कैसा है, पर यूनिट। आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट ऑफ वायर। यहां लिख देते हैं पर यूनिट ऑफ वायर। ठीक है, तो आर हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। ये जो वायर है ना, इसकी लेंथ 100 होनी चाहिए। ठीक है, और यहां पर एक स्केल लगा होता है, ऐसे इसकी 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहां से ये स्केल लगा हुआ है, इसको हम मीटर स्केल बोलते हैं, ये मीटर स्केल हो गया। और इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर होनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लिख देंगे इज द 100 मीटर, सॉरी 100 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, अब हमने जब इस की को क्लोज कर दिया, तो क्लोज करने के बाद इस जोकी को इसके ऊपर स्लाइड करवाएंगे। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर डिफ्लेक्शन कितना दिखाएगी, 0। स्लाइड करवाएंगे और एक पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कितनी दिखाएगी, ये 0। तो इस डिस्टेंस को हम मेजर कर लेंगे n, जहां 0 दिखाएगी, उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया a। और जो a से ये डिस्टेंस बच गई, ये बच गई 100 माइनस n। तो देखो एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, दो रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस ये हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस ये हो जाएगा। R इसका इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, तो बताइए इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, OA का, इसको C लिख देते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ, या फिर ऐसे लिख देते हैं LR, रेजिस्टेंस ऑफ OA। और 100 माइनस L इंटू R इज द रेजिस्टेंस ऑफ AC। इस पॉइंट को नाम मैंने AC दिया। ठीक है, AC। अब जब ये डिफ्लेक्शन, उस पॉइंट पे हमें क्या काम करना था, स्टे करना था जहां पर डिफ्लेक्शन कितना दे रहा है, 0। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, LR, और ये क्या हो गया, 100 माइनस L इंटू R, यानी कि बैलेंस हो गया, डिफ्लेक्शन 0। तो डिफ्लेक्शन 0 हो गया तो क्या हो गया, हमने व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसे बनाया था, ऐसे। ठीक है, ये ऐसे ही गया, ये हो गया। तो देखो ये वाला रेजिस्टेंस तो ये हो गया, ये वाला रेजिस्टेंस हो गया LR, ये वाला रेजिस्टेंस हो गया हमारे पास S, और ये वाला कौन सा हो गया, 100 माइनस L इंटू R, यानी कि इसका और इसका रेशियो, तो R बाई S अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज, RS इंटू LR और 100 माइनस L इंटू R से R कैंसिल हो गया। अब हमें क्या चाहिए, S चाहिए, तो S इधर चला जाएगा, तो S इधर चला जाएगा, तो 100 माइनस L इंटू R बाई L।
100 माइनस एल, ठीक है, बाई एल इज इक्वल टू एस। ये हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस आ गया। इसके बाद एक छोटा सा और निकाल लेते, कई बार क्या कहते हैं इसकी रेजिस्टिविटी निकालनी। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमें पता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, पेपर में तो यहीं तक आएगा, फिर काफी बार रेजिस्टिविटी पूछ लेते हैं। तो रेजिस्टिविटी होती है रो इज इक्वल टू आर एल बाई ई, ठीक है ना, क्योंकि आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, एल बाई ए, तो ये ए आ जाएगा ऊपर, ए आ जाएगा नीचे, हमारे पास एल आ जाएगा, ठीक है। तो आर की वैल्यू यानी कि ये हो जाएगी 100 माइनस एल, एल इंटू, ठीक है, 100 माइनस एल इंटू आर, यानी कि एस की वैल्यू ये रख देंगे। क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर और लेंथ, ठीक है। तो हम इसकी रेजिस्टिविटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दोनों टॉपिक्स हो गए, मीटर ब्रिज हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, ठीक है। थैंक यू।